हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेमिस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 23 अगस्त का दोस्तों हम आपके सामने ये पेपर लेकर के आए हैं। आज आप लोगों का पेपर था दोस्तों। 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर फाइनली दोस्तों समाप्त हो गया है और इसके बाद दोस्तों इवनिंग शिफ्ट जो 3 से 5 होने वाला है उस पेपर को भी दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों पहले इस पेपर को देखिए, जिन लोगों का पेपर दोस्तों 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त और 31 अगस्त को है दोस्तों, इन सभी पेपर्स को दोस्तों जरूर देख करके जाएं, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ तो आपको इस पेपर को देखने से मिलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्पेशली दोस्तों जिन लोगों का पेपर जो है कि 24 और 25 अगस्त को है, वो जो है कि दोस्तों 23 अगस्त का पेपर जरूर देख करके जाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए दोस्तों, ये आपका कंप्लीट पेपर है। ये दोस्तों पहले रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है पूछने का, ठीक है। हम आपको देखिए दोस्तों दिखा रहे हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में हैं। यानी कि दोस्तों आपका देखिए पहला क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी डायरेक्शन से पूछा गया है। यानी दोस्तों डायरेक्शन का चैप्टर आपको जरूर पढ़ कर जाना है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका जो प्रश्न पूछा गया है, ये आपका ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी आपका ग्राफ से ही क्वेश्चन है। इसके बाद कथन निष्कर्ष का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसको भी देख करके जाइएगा। और इसके आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका कूट से यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से भी एक प्रश्न पूछा गया है रीजनिंग में, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड रिलेशन यानी कि ब्लड रिलेशन से भी दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है। तो सभी चैप्टर से दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते रहिए दोस्तों। ये 23 अगस्त का जो पेपर आपका हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपका दोस्तों जो पेपर आने वाले समय में है 24 और 25, 30 है 31 अगस्त को है, ताकि आप दोस्तों उसमें कुछ अच्छा कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपका ये पूछा गया प्रश्न है रीजनिंग का। ये आपका पेपर है दोस्तों। पहले हम आपको कंप्लीट पेपर दिखाते हैं। ये आपका पेपर है, देख लीजिए किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। ये आपका कंप्लीट पेपर है दोस्तों। पहले रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए पेपर कहा जा सकता है बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, ये कहा जा सकता है दोस्तों इजी टू मॉडरेट था। बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट लेवल का दोस्तों पेपर था। कुछ प्रश्न आसान आए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न दोस्तों बहुत ही टफ आए हैं और कुछ प्रश्न बहुत ही आसान आए हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। देखते जाइए इन सभी प्रश्नों को। यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है कि रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 2 प्रश्न पूछे गए हैं रेलगाड़ी से संबंधित मैथ में। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद मैथ में दोस्तों आपका देखिए यहाँ पे भी दे, यानी कि दोस्तों 2-2 क्वेश्चन का पेयर पूछा गया है। यानी कि दोस्तों यदि टाइम और वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है आपका परसेंटेज से पूछा गया है। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है आपका मिश्रण एलिगेशन से पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, ये सभी प्रश्न है दोस्तों, इन सभी को देखते जाइए। ये आपका पेपर है जो आपका 23 अगस्त को फाइनली आज हुआ है, ठीक है। किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इससे दोस्तों एक आप असेसमेंट अपना कर पाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपका पेपर है। पहले मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा टफ पूछा गया था। ये क्यूब की संख्या बताना था, ये आपका फिगर दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए। ये आपका मिरर दर्पण से क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग का। यहाँ पे आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए ये सभी प्रश्न सीक्वेंस वाले पूछे गए हैं, क्रम वाले। ये सभी प्रश्न दोस्तों रीजनिंग के आ गए। ये रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों हैं। एनालॉजी टेस्ट से भी दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं, सदृश्यता परीक्षण से, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हिंदी का क्या पोर्शन है, हिंदी से क्या क्या पूछा गया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक प्रश्न आपका रस से पूछा गया है। उसके बाद का प्रश्न दोस्तों आपसे जो है कि अलंकार से पूछा गया है, अलंकार का। उसके बाद दोस्तों ये आपका वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया हिंदी का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शब्द युग्म का सही अर्थ बताना था, और यहाँ पे मुख का अनर्थक शब्द का कौन सा सही नहीं है ये बताना था। उसके बाद आगे चलते दोस्तों, यहाँ पे आपका सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये आपका आत्मकथा से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी प्रश्न दोस्तों हिंदी के हैं, ठीक है। हिंदी भी दोस्तों बहुत ही
कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं आई थी। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान से अपने एग्ज़ाम को जो कल आपका है उसमें काफ़ी पेशेंस रखना आपको है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी होगी आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। ये दोस्तों देख लीजिए जल्दी जल्दी पेपर को हम आपको दिखा दें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप रोक करके भी देख सकते हैं किस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है, 23 अगस्त के पेपर में। देखिए दोस्तों, देखते जाइए सभी प्रश्न को। यहाँ पे आपका गद्यांश पूछा गया था, गद्यांश पे कुछ आधारित प्रश्न पूछे गए थे। इसके ऊपर चलते दोस्तों, फिर आपका रीजनिंग आ गया, फिर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है और इससे आप दोस्तों अपना एक असेसमेंट कर पाएंगे कल के एग्ज़ाम के लिए कि किस टाइप के एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम में जो आपका कल एग्ज़ाम है या आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है या फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है 24, 25 या 30 या 31 अगस्त को है, तो दोस्तों आप पेशेंस रखिएगा एग्ज़ाम में। अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो दोस्तों एग्ज़ाम में देखिए दोस्तों, जल्दबाजी करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। आप 10 से 15 क्वेश्चन दूसरों से ज़्यादा बेटर करके आएंगे अगर आप दोस्तों अच्छे से पेशेंस रख करके क्वेश्चन किए तो। अदरवाइज आप एग्ज़ाम से बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, कुछ थोड़ा सा ध्यान दिए होते दोस्तों तो आप हमारा जो है कि 10 से 15 क्वेश्चन सही हो गया होता। तो दोस्तों बाहर आने से पछताने से अच्छा है कि आप अंदर ही अपने आप पेशेंस रखिए और उन क्वेश्चंस को करिए। किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों हल्के में मत लीजिए, ठीक है। सभी प्रश्न आपके लिए ईजी ही हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन दोस्तों उसको आप समझेंगे तब। देखिए दोस्तों, ये आपका जीएस का प्रश्न है, ठीक है। जीएस से आपसे पूछा गया भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पे है, फिर भारत में व्यवसायों के लिए जीएसटी से प्रश्न पूछा गया। ये सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पेपर को दोस्तों जरूर देख करके जाइए। तो दोस्तों इस पेपर को देख लीजिए अच्छे से और हाँ, आई विश दोस्तों, हमारी इच्छा है, भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना दोस्तों कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो और आप लोग इस बार सिलेक्शन एग्ज़ाम में लेकर के आएँ, ठीक है।